वाले, ठीक है। जिसके यहाँ चौखट नहीं लग रही। हमारा आइडियल जो कस्टमर है कौन है, लिखो जल्दी। इसकी एज क्या होगी? क्या है हमारे कस्टमर की एज? सर आपने 20+ और 20 से 45 के समथिंग बताई थी। 60। 60। ठीक है। जी। इसकी एज होगी 20 से 60 तक। ठीक है। एजुकेशन? एजुकेशन सर मिनिमम 12 तो हो। अक्सर है वही है, 12th। रिलीजन? धर्म से कोई संबंध है? नहीं नो सर। सर। लिखो, धर्म भी लिखो। धर्म कोई संबंध नहीं। वैल्यूज? सर लास्ट में क्या बोला आपने? वैल्यूज। फिर है एक इसके बाद में लाइफ स्टाइल। कैसा लाइफ स्टाइल है उसका? कैसे लाइफ स्टाइल वाला है वो? ठीक ठाक होगा ना। जो सपने देखता हो, जो नई शादीशुदा कपल हो, जो लग्जरी लाइफ जीने की तमन्ना करता हो और जिसकी ख्वाहिशें हों। इनकम? इनकम कितनी है उसकी? कौन सा? इनकम लिखो, इनकम आगे। इनकम कितनी हो उसकी? कितनी हो? 30-40 हज़ार रुपये महीना होने जा रहा है। कितनी हो? सर मिनिमम 50,000 पर मंथ। कितनी होती है? सर 50+ तो होनी चाहिए। 50+ ही है। 40 भी हो सकता है, 40+ कर दो। डोर और किचन के लिए करो 50+। लोकेशन? शहर में हो गाँव में हो? कहीं भी हो गया। सर लोकेशन तो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अगर गांव में भी एक अच्छे किसान हैं, जमींदार हैं, तो उनके साथ हमारी डील की पॉसिबिलिटी होती है। ज़्यादा शहर कर दो और दूसरे नंबर पे गाँव भी कर दो। ठीक है सर। काम क्या करता हो? कौन कौन से लोग हैं? बिजनेसमैन भी हो सकते हैं सर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक अच्छा किसान, बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन भी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का नहीं होना चाहिए। और एक ज़मींदार हो गया। एक लोअर मिडिल क्लास होती है, एक मीडियम मिडिल क्लास होती है। तो मीडियम मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करता है। नोट करो। सर कर लिया। आप भी करो। इसमें सर और भी कुछ ऐड ऑन होना है? गवर्नमेंट जॉब और जो एम्प्लॉई है वैसे भी प्राइवेट जॉब में भी अच्छी जॉब वाले 40+ सैलरी वाले। ठीक है ना। और व्यापारी वर्ग भी आ गया इसमें, किसान भी आ गया इसमें। सामाजिक स्तर में कैसा हो? सामाजिक स्तर कैसा है उसका? सर जो सोसाइटी में बैठते हो उस चीज़ों को समझते हो। और जो दिखावा को भी पसंद करते हो? जी। दिखाने का, शो ऑफ का शौक रखते हो? क्योंकि शो ऑफ करेंगे तो तभी। नोट करो। जी। सामाजिक उठक बैठक वाला और चीज़ों को देखने समझने दिखाने वाला। जेंडर? कोई भी चल रहा है। लिखो, कोई भी, मेल फीमेल बोथ। कल्चर? माइंड सेट? कल्चर कैसा हो? ठीक
मीडियम से मीडियम कल्चर जी। सर कल्चर तो हमारी संस्कृति के हिसाब से है, वो तो हमारी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है ना। तो आप बताओ ना कल्चर कैसा है, मतलब हमारे कस्टमर का कल्चर कैसा होगा, किस टाइप का होगा। सर कल्चर के बारे में जानकारी दीजिए। कल्चर के बारे में नहीं है, यानी इसमें भी वो यह होगा जो दिखाना पसंद करता हो, जहाँ घर को सुंदरता दिखाने का कल्चर हो, उसी सोसाइटी में काम करेगा, ठीक है ना। तो इसमें भी शो ऑफ ही आएगा। हाँ, माइंडसेट 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 सर, एक कस्टमर तो आपने वो बताया था कि पहली चीज़ों को देखता है और उसके बाद डिसीजन लेता है। वो एक लग माइंडसेट है, मैंने पॉजिटिव माइंडसेट वाला लगा इसमें। अच्छा, पॉजिटिव माइंडसेट वाली हाँ, चीज़ें आएगी। ये भाई एक आदमी आ गया, जी तो बोलने की तहजीब नहीं है, जी जी। पैसे वाला तो खूब है, यस सर। लेकिन बोलने का था फायदा नहीं उसे, तो वो नहीं आएगा ना। पॉजिटिव माइंडसेट। हाँ, ठीक है। यस सर। ये हो गया हमारा आइडियल कस्टमर, की पहचान। ठीक है। इसमें सैलरी भी आ गई, उसका धर्म भी आ गया, उसका सोसाइटी भी आ गई, उसका कल्चर भी आ गया, उसका लाइफ स्टाइल भी आ गया, एज भी आ गई, इनकम भी आ गई, काम भी आ गया, सब कुछ आ गया, यस सर। ठीक है। जब हमें क्लियर हो गया तो अब इससे हम आगे चलेंगे। अब आएगा इसके बाद में दूसरे नंबर पे, ये हो गया आइडियल कस्टमर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। यस सर। इसके बाद आगे क्वालिफाई। हम उसको क्वालिफाई कैसे करेंगे? हाँ, कैसे करते हैं वो बताइए आप। बताओ कैसे करेंगे। मतलब किसी कस्टमर को डील के लिए सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें रेट्स वगैरह बताने से पहले हम अपने डोर के बारे में, और या अगर वो मॉड्यूलर किचन या XYZ कुछ भी है तो उसके बारे में प्रॉपर जानकारी देंगे, उनको सारी चीज़ें समझाएंगे। और उसके बाद हमारा आता है सबसे पहले लीड्स वगैरह को, कस्टमर को बड़े अच्छे से हैंडल करना, चीज़ों को समझाना, और समझाने के बाद प्राइस वगैरह की जो एक नेगोशिएशन होता है उस पर, अगर वो नेगोशिएशन वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मांग रहे हैं जितना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, देन वो डील हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, इसमें हमें क्या करना, क्वालिफाई में है 4 चीज़ें आती है इसमें आती है क्वालिफाई में 5 है, BANT, ठीक है। बैंट, B फॉर बजट, ठीक है। A फॉर अथॉरिटी, N फॉर नीड, T फॉर टाइमलाइन, और T फॉर एक और चीज़ है इसमें, ट्रस्ट। ये 4 चीज़ें, 5 चीज़ें हमें क्वालिफाइड करनी पड़ेगी इसकी। बजट है, हाँ। अथॉरिटी ये लेगा, हाँ। नीड है, हाँ। टाइमलाइन अभी लेगा 1 महीने में, 10 दिन में। ट्रस्ट हम पे ट्रस्ट करता है, हाँ, ट्रस्ट भी कर रहा है। अभी हमारा हॉट कस्टमर हो गया, ये भी क्लियर, 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 ठीक है। इसे हम ऐसे कर सकते हैं कि बजट के 20 पॉइंट, अथॉरिटी के 20 पॉइंट, नीड के 20 पॉइंट, टाइमलाइन के 20 पॉइंट, ट्रस्ट के 20, 100 टोटल हो गए। अब इन टोटल में से हमने देखा, जैसे बजट है थोड़ा सा कम बत्ती है, ठीक है, इसे हम 15 नंबर दे देंगे, एडजस्ट करेगा जी। अथॉरिटी, निर्णय कौन लेगा, निर्णय की पत्नी लेगी, 5 नंबर दे दो। नीड इसे है, अभी कब तक होगा, उनको आया नहीं, नीड है, टाइम पास कर रहा नहीं, नीड है, चलो जो बढ़िया आदमी है टॉप नंबर या ऐसे है, चलो हमने 20 दे दी थी फिलहाल। टाइमलाइन 6 महीने के बाद देखेगा, 10 नंबर। ट्रस्ट का इशू चल रहा है, बार वही बात कर रहा, 10 नंबर। 10, 20, 40, 50,
ये कोल्ड में डाल दो। अब आ गया। बजट है, हाँ है, कोई दिक्कत नहीं बजट की तो। अथॉरिटी तो खुद ही देखा है, ये फाइनल करेगा। नीड भी है ऐसे। टाइमलाइन तो सही 1 महीने में चाह, 1 महीने चाह रहा सभी नहीं, अभी चाह रहा और भी जल्दी चाह रहा है, 1 महीने से पहले, मतलब अभी ऊपर था, कल परसों में 1 हफ्ते में। ठीक है जी, 20 कर दो उसके भी। ट्रस्ट, हाँ ट्रस्ट का सुल्ला ना 10%, मतलब थोड़ा सा इसमें डाउट है। 90 नंबर हो गए। ये होट है हमारा। ठीक है, अब इसमें से इसे फिर इस पर आ जाओ। उसके लिए ये इसे बजट का इशू आ रहा था, 10 नंबर है। अथॉरिटी इसके घर में से कोई और लेगा, 10 नंबर कर दिया। नीड तो भी है ऐसे तो अभी है, तो ठीक है भाई, 20 नंबर दे दिए। टाइमलाइन भी अभी आ गया इसका। ट्रस्ट को इशू आ रहा, ये 70 नंबर है इसके। ये वार्म हो जाएगा। होट 80 से 100 के बीच में होट कर दो उसको, ये होट कैटेगरी है। वार्म 60 से 80 के बीच में, ये वार्म होगा। कोल्ड 60 से नीचे 40 तक, इग्नोर 40 से नीचे। है बात सुन, ये क्वालिफाई सर करना। इस बार हॉट वार्म और कोल्ड हमें इस तरीके से निकालनी है। हाँ, पहले आपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग समझाया था बस ना। खाली वो टाइम में था। अब हम उसमें जितनी हम चीज़ें देख रहे हैं, सीख रहे हैं, वो तो करें ना। अब हमें जी क्या सर। करना, अब हमें एक एक लीड का मैच्योर करके ये रिजल्ट निकालना। ठीक है सर। कैसे करेंगे, ये आपका नाम आ गया, मुझे तो रजिस्टर एक बार। ये ज्योति जी है, ज्योति दीक्षित। ठीक है, यस सर। मोबाइल नंबर XYZ। ठीक है, इसमें सबसे पहला होगा स्टेटस, अभी मकान किस हालत में है, अभी शुरू करेंगे। जी। ठीक है, लेंटर लग चुका है, प्लास्टर पर है, पत्थर लग रहा है। जी। ठीक है, यस सर। पेंट हो रहा है, 6 महीने बाद काम शुरू करेंगे। सारी चीज़ें आ गई ना इसमें? यस सर। स्टेटस आ गया। यस सर। स्टेटस मतलब क्या है, टाइमलाइन कब चाहिए इसे, अभी शुरू करेंगे, अभी लेगा। ठीक है, 20 लेंटर लग चुका, अब बुक करेंगे, 20 है तब भी। प्लास्टर चल रहा, अब भी 20 है। पेंट चल रहा, अब तो मतलब यहाँ तो हम थोड़ा कम भी कर सके, यहाँ तो 20 होगा, तो बहुत अर्जेंसी आ गई इसके पास में। जी। पेंट आ गया, पेंट तो बिल्कुल मतलब कन्फर्म हो गया। जी। ठीक है, स्टेटस के साथ है। अब इसके बाद में हम एक कॉर्नर बनाएंगे यहाँ पे हर लीड के, BANTT। ठीक है, यस सर। ये हो गया। बजट समझिए आप, शुरू में दिक्कत होगी, लिख लो पूरा। बजट, अथॉरिटी, नीड, टाइमलाइन और ट्रस्ट। ठीक है, 5 चीज़ें होगी, 1 2 3 4 5।
सर हम बजट तो उनसे पूछ के फाइनल करेंगे हाँ, कि हाँ। आपको किस रेंज के डोर चाहिए, तभी इस तो आप तरीके से। समझोगे, ये हमें समझना पड़ेगा ना, उसकी बात करके उसे डायरेक्ट पूछ के कैसे भी करके। जी अब पता चला हमने उसे फाइनल कर दिया तो वो तो हॉट है, जी। अभी लेगा, बजट उसका है नहीं, हम्म। कह रहा ये तो हम पूछने के बाद ही फाइनल कर पाएंगे। ये पूछने के बाद नहीं, अभी तक हम जो कर रहे हैं उस प्रक्रिया को बिल्कुल बदल दो। यस सर। अब हम क्या करेंगे, ये नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, यस सर। एड्रेस आ गया, जी स्टेटस आ गया। अब आप इससे ये चीज़ें 5 चीज़ें हैं, ये हर कॉर्नर पर लिख लो, हर कॉर्नर पर, यहाँ पे भी जी। BANTT, ठीक है। और ये लिखने के बाद में इसे यहाँ पर मार्क कर दो, 20, 10, 15, 20, 20, 20, 20, 20, 60, 70, ये होगी इसके 85। अब आप इसे यहाँ से डिक्लेयर कर दो हॉट, समझिए। यस सर। हर लीड पे, इस कॉर्नर पे आपको पता रहना चाहिए इस लीड का क्या निकल कर आ रहा। पता चला हम अभी टाइम दे रहे हैं, जैसे भी हम लगे पड़े, लेकिन वो उस आवश्यकता नहीं है। यस सर। समझ लें आप मेरी बात को। बिल्कुल सर। तो हमें क्या करना, हमें वो चीज़ें करनी है कि जहाँ हम सारे सिस्टम को एक्टिव कर सकें, जहाँ हम ये समझ सकें, इस सिर्फ हमें क्या करना, अब हमें सिर्फ 2 चीज़ पर काम करना। ये आया हमारा लीड XYZ, ठीक है, नाम आ गया XYZ, लेगा, हाँ गुड, नहीं लेगा ये भी गुड, पता नहीं, ये गलत है। ठीक है ना, यस सर। ये वेरी बैड, इसका मतलब हम सही काम नहीं कर रहे। एक लीड में भी अगर हम ये लेकर आ रहे तो इसका मतलब हम सही काम नहीं कर रहे, ठीक है ना। यस सर। अब हमारी हर लीड पे ये मेंशन होना चाहिए, हर लीड पे ये सूत्र लगा है। ये सूत्र लगाने के बाद में हमने निकाल लिया, अब हमें पता चल गया उसका बिल्कुल डेटा का। अब हम डेटा पर काम करेंगे। ये चीज़ें हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब हम इन्हें हर लीड में फॉलोअप में लगाओगे। इससे क्या होगा, पता चला हम जिसके पीछे लग रहे हैं उसे आवश्यकता नहीं है, जी। क्लोज, ठीक है। यस सर। जब हमसे ये चीज़ें पूछेंगे, ये पूछेंगे, फिर हम समझाओगे तो इस चीज़ में यस कि सर। सर आप जैसे चाह रहे हैं ना 6 महीने बाद, वो तो आपको बुक करना पड़ेगा। जी। एक आदमी को हम जोर दे, ले लो जी बजट भी ऐसा चीज़ है, कह भी रहा हो, लेकिन उसका मकान शुरू 6 महीने बाद होगा, जी। तो वो कहाँ उठ रहेगा। वो ले लो एक अलग बात है, उसे हम पुश कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं लेने का तो हमारा दबाव क्या है इसमें। यस सर। इस लीड पे, हॉट पे मैं आपको पहले बताया था, हॉट लीड पे 70% टाइम दो, वार्म पे 20, और कोल्ड पे 10%। अंडरस्टैंड है? यस सर। आज मेरी बात समझ आपकी। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कॉल भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, यस सर। लेकिन उसका इनपुट नहीं निकल पा रहा, जी। क्योंकि हमारी सेल इंक्रीज नहीं हो पा रही। जी। उसका मेन रीज़न है कि हम यहाँ ये क्वालिफाइड है ना, ये सही नहीं कर पा रहे। जी। कोशिश तो हम कर रहे हैं। Yes, सर sir. कितने गेट चाहिए आपको? जी। मुझे चाहिए 20 गेट। अब हमने मान लिया ये पूरा होट है, मान लिया जी। 20 गेट लेने वाला, कब लेंगे? कल 1 महीने में, जबकि उसका काम किस हालत में है वो तो हमें पता ही नहीं। यस सर। इसे भी नोट करो, इसके साथ में यहाँ पे इसमें इसके साथ में बैंड होगा ना, इसके साथ में स्टेटस भी कर दो। स्टेटस, मकान का स्टेटस, यस सर। ये किस हालत में है, मकान अभी शुरू करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, कर चुके, कहाँ पहुँच चुके, उस हिसाब से समझ लिए। जी सर। जब हम इस सूत्र को लगा देंगे एक एक लीड में, Yes, मैं ये समझता हूँ कि हमारा इसी महीने हमारे पास में तो लीड बहुत कम हो जाएगी, और या फिर बहुत मैच्योर होती चली जाएगी। जी। हमारा जो कन्वर्जन है अभी 1% भी नहीं आ रहा। यस सर। ये हमारा बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम 2 से 3% हो सकता है। अरे बात समझ में क्लियर आई? तो हम क्या कर रहे हैं, इसे एक ये भी हो गया अपना IQ क्वालिफाइड। अब इसके बाद में आता है फिर R, यानी रूफ है। R का मतलब है रिक्वायरमेंट। ये उसको समझो एक एक लीड में, हर लीड में समझो,
और नोट करो फॉलो अप में फिर, ठीक है ना। यस सर। जब आप उसकी रिक्वायरमेंट समझ लेंगे, उसे रूम डोर चाहिए, उसे बाथरूम डोर चाहिए, उसे मेन डोर चाहिए, उसे किचन चाहिए, उसे नहीं चाहिए, उसके यहाँ पर चौखट लगी हुई है, या उसका कोई और इशू है, या वो डर की मारी ले रहा है, या सस्ते चाहिए, या उसको लग्जरी चाहिए, जब आप ये सारी चीज़ें समझ लो, समझने के बाद में अब उसका ऑब्जेक्शन भी आओगे, ठीक है। ऑब्जेक्शन से पहले आप इसे ये चीज़ समझ के आप इसे क्या करोगे, आप इसे वो दोगे, इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर सेल, अपॉर्चुनिटी फॉर सेल। तो इसे आप अब देंगे कोटेशन, क्यूटेशन, ठीक है। यस सर। इसकी रिक्वायरमेंट समझने के बाद हमने क्या करा, हमने पहले आइडियल कस्टमर समझा, दूसरे नंबर पे हमने उससे बातें करते करते इसका उसे क्वालिफाइड करा। यस सर। हाँ क्वालिफाइड तो है। अब आप कैसे गेट चाह रहे सर, किस टाइप से चाह रहे, क्या सुविधा चाह रहे, हमने उसकी रिक्वायरमेंट भी समझ ली, फुलफिल कर ली। अब हम उसे बता रहे हैं रूम डोर के बारे में, उसे चाह रहे हैं मेन डोर, हम बता रहे हैं उसे 7 फीट का गेट, हम उसे चाहिए 9 फीट का गेट, हम उस पर पूरा जोर लगा रहे हैं इस पे 8 फीट वाले पे, उसे चाहिए मैंने 10 फीट का गेट चाहिएगा 10 बाई 10 का, हम दे नहीं सकते, हम उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकते। अब ये इसमें सारा बेंट है ना अपना, इसमें सारा क्लियर हो गया इसका जी। लेकिन रिक्वायरमेंट में वो हम उसे क्लियर नहीं करवा रहे, तो कहाँ कस्टमर रहा जी। क्लोज, टाइम नहीं देना उसे हमें एक्स्ट्रा। यस सर। ठीक है, तो अब इसके बाद में जब हमने रिक्वायरमेंट समझ ली, फिर हमने इसे कोटेशन दे दी। यस सर। कोटेशन देने के बाद में अब इसके ऑब्जेक्शन होंगे। ऑब्जेक्शन कौन कौन से ऑब्जेक्शन है जो आप डेली यूज करो, वो करते हैं, सामना करते हैं। नंबर 1 प्राइस, ट्रस्ट, नंबर 2 ट्रस्ट, सर अदर स्टेट में डिस्टेंस का आता है, दूरी जी, और 4th आता है जो हमारी अदर स्टेट में कैश ऑन डिलीवरी नहीं है उसका, COD, और फिलहाल तो सर यही आते हैं। एक वो रिव्यू मांगते हैं, तो या तो हमारी कोई वेबसाइट हो, वही चीज़ें जो हमारे ठीक पहले है। पॉइंट्स निकल चुके हैं। रिव्यू उसके दे करो मेगा स्टार के, हाल तो रिव्यू तो इतना कुछ खास नहीं है। अब प्राइस का आ गया, प्राइस का इशू आप कैसे वो करते हैं, हैंडल करते हैं। सर प्राइस का इशू, अगर आपने बोला था कि 19-20 का हमारा फ़र्क है, मतलब कि अगर जैसे कि मैंने उनसे पूछा कि सर आपको थोड़ा सा बातचीत से उनका पता लगा कि कस्टमर मैच्योर है, तो हम उनसे नहीं पूछते कि आपको किस रेंज के डोर चाहिए। उन्होंने बोला कि 7x4 का चाहिए, हमने उनको बता दिया सर 7x4 का जो हमारा डोर है वो 31,000 रुपये का है, प्लस में आपका इसमें डिलीवरी चार्ज और पैकिंग चार्ज अलग से रहेगा, इंस्टॉलेशन आपको लोकल से कराना होगा। ये मैं फर्स्ट कॉल पे ही क्लियर कर देती हूँ उनको, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अगर वो उसके बाद भी बोलते हैं कि आप हमें डिटेल्स फॉरवर्ड कर दीजिए, सारी चीज़ें हम देख लें, समझ लें, तो तब हम उनको डिटेल फॉरवर्ड करते हैं। अगर वो कहते हैं कि जैसे कि 7x4 का ही उनको डोर चाहिए और वो हमें बोल रहे हैं कि 25,000 का देख लो या 20,000 का देख लो, तो हम उनके कैसे अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनके डिलीवरी चार्जेस भी होंगे, इंस्टॉलेशन भी उनके अलग से होंगे, पैकिंग चार्ज अलग से ऐड होगा, तो हम उस डील को वहीं क्लोज कर देते हैं कि सर इतने में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपने तो बजट क्लियर करा उसको जी। तो अभी तो उसके साथ में हमारे वो भी है ना बहुत सारे क्वेश्चन, तो हमारा ये था ना ऑब्जेक्शन हैंडल करने का, जो प्राइस इशू आ रहा। सर प्राइस इशू का तो ऑब्जेक्शन वसीम सर ने भी ऐसे ही समझाया था क्लियर करने के लिए। मैं आपको पहले भी बताया था जी। प्राइस इशू का मतलब है आपका तो महंगा है, महंगा उसे कब लगेगा, अगर उसने कहीं ट्राई कर रखा है। यस सर। महंगा लगेगा, अगर उसे ट्राई नहीं कर रखा फिर भी महंगा लग रहा, तो आप हम उसे कैसे कैसे कम महंगा है। तो उसके लिए अगर उसने ट्राई कर रखा, पहले तो हम उसकी बातों को इग्नोर करेंगे। जी। नहीं सर महंगा नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी है, तो थोड़ा सा ये होती है। अब वो बताएगा नहीं मार्केट में तो और भी तो बिक रहे हैं, जी। आप कैसे कह सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, सर अगर आप कहो तो मैं आपको हमारे गेट का और जो मार्केट वाले क्वालिटी है उसका डिफरेंस समझा दूँ। जी। हमें सिर्फ डिफरेंस की बात करनी है। अब जब हम उसको कहेंगे डिफरेंस समझा दो, ठीक है हाँ आप सही कह रहे हैं, प्राइस थोड़ा हमारा महंगा है अदर मार्केट से। जी। अब आप अगर कहते हैं तो मैं आपको थोड़ा समझा दूं, वो कहेंगे जी बिल्कुल समझाइए, सभी कहेंगे इस बात को, क्योंकि समझना सब चाह रहे हैं ना जी। डिफरेंस क्यों आ रहा। ठीक है, अगर हम वाकई उसे समझा सके तो उसका इशू खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं समझा सके तो नहीं खत्म होने का। सर देखिए हमारा जो डोर है 8 फीट में 95 इंची हाइट मिल रही है आपको। जी।
और साथ में मिल रही है आपको 83, ठीक है, यानी 1 इंच कम मात्र। जी मार्केट में जो डोर मिल रहे हैं आपको 8 के मुकाबले ये मिलेगा आपको 93। 2 इंच की इसमें माइनस पट्टी है नीचे, जी यानी 91। हमारा गेट मिल रहा है आपको 8 फीट में, 8 फीट में मिल रहा है, 8 फीट में 7.5 फीट, जी ठीक है। ये वाला जो गेट है हमारा ये 83 मिल रहा है, वो मिलेगा आपको 81 माइनस 2, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको 7.5, 81 ये रहेगा 79, जी ठीक है। तो एक तो डिफरेंस ही हो गया सीधा सीधा हाइट का। दूसरा, हमारे डोर में नीचे पट्टी नहीं है, नहीं है ना। नहीं सर। मार्केट में डोर है उनमें पट्टी है। तीसरा, हमारा लॉक सेंटर लॉकिंग है, ऐसे है ना। यस सर। हमारा डोर सेंटर लॉकिंग है। मार्केट में मिलने वाला डोर सेंटर लॉकिंग नहीं है, मल्टीपल लॉक आते हैं। सर मल्टीपल मल्टीपल लॉक को तो उन्हें बोलते हैं ना जो एक लॉक ऊपर की साइड होता है, एक बीच में होता है और एक नीचे होता है वो। मल्टीपल लॉक है सर, जेल थोड़ी है जी कि आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे जितने गेट से लॉक चाहिए। जी सेंटर लॉक काफ़ी होता है। हाँ सही कह रहे हैं भाई आप, काफ़ी है अभी। जब आप उन्हें समझाएंगे ना डिफरेंस क्या है, वो समझेंगे। दूसरा, हमारा डोर जो है वो जिंक फी है, जिंक फी, जी यानी इसकी कोटिंग जिंक की होती है। मार्केट के डोर, मैक्सिमम डोर जो होते हैं मैक्सिमम, वो एमएस के हैं। हमारा जीएसबी ना हो गए, गैल्वेनाइज्ड स्टील ना हो गए, गैल्वेनाइज्ड से भी ऊपर जिंक एलॉय में आते हैं, ठीक है। यस सर। तीसरी चीज़ इसके साथ में आ गई अपने हैंडल। हमारा हैंडल लॉक पेंट कोटेड है, मार्केट में स्टील के मिल रहे हैं सिर्फ, जी हमारे से जंग नहीं लगेगा। इसके बाद में हमारे जो डोर हैं इनके जो हिंजेस हैं वो भी पेंट कोटेड है, पेंट कोटेड। मार्केट में वो भी एमएस के या फिर स्टील के मिल रहे हैं, जी एमएस या स्टील, ठीक है, स्टील ही बोल दो खाली। अब इसके साथ में आ गया अपना पल्ले की मोटाई उनकी 50 mm की ना बताई 50 थी नहीं है, आपने? वो तो 70 है, उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, हमारा जो डोर है मोल्डिंग होगी, कब्जी होगी, कलर हो गया, पॉलिश होगी, ठीक है। और इसके अलावा जिंक फी हो गया। हमारे डोर की वारंटी 5 ईयर है। फाइव ईयर मार्केट में 1 साल की मिल रही है, ठीक है। कितने डिफरेंस हो गए? सर कुछ कस्टमर बोलते हैं कि कई सारी कंपनी के डोर्स ऐसे हैं जिनकी वारंटी 10 साल की और 15 कोई साल नहीं है वो की बोलने मिलती के लिए, है। ऐसे वीडियो में बोलने के लिए तुझे कहीं नहीं जाने का। किसी की भी ऐसी वारंटी है जिसकी वारंटी ऐसी हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा वारंटी हमारे डोर की ही है। जी तो अब जब आप ये डिफरेंस समझाओगे, अभी हम किसी के डोर में कमी नहीं निकाल रहे, जी अभी हम सिर्फ डिफरेंस बता रहे हैं, यस सर। ठीक है। अब इस डिफरेंस से उन्हें क्या फ़ायदा हुआ? उन्हें ये फ़ायदा हुआ सर आपका डोर कुल मिला के हमने आपको इतनी चीज़ें बता दी, ये आपका डोर 10-20 साल भी कहीं नहीं जाएगा, जी ठीक है। अगर आप मार्केट से डोर उठा रहे हैं और वो 1 साल के बाद में आपका लॉक ख़राब होता है तो कम से कम 5-7 हज़ार रुपये लगेंगे आपके बार में। जी आप कैसे करोगे? हमारे डोर की 5 साल की वारंटी है। यस सर। ऐसे करने में धीरे धीरे क्या होगा कि आप जो करेंगे करते करते लास्ट में 5 साल के बाद में हमारा डोर तो आपको फ्री पड़ जाएगा, जिसमें आपको कोई शिकायत ही नहीं है, जबकि उसमें आपको शिकायत मिल रही। प्राइस इशू हैंडल हो गया, यस सर। सारी चीज़ें आ गई इसमें। यस सर। दूसरा इशू बता आपने, ट्रस्ट। ट्रस्ट के लिए रिव्यू वीडियो, सबसे बेस्ट होती है। रिव्यू वीडियो आप उन्हें भेज सकते हैं, सर मैं आपको रिव्यू भेज दूंगा, वीडियो भेज दूंगा, ये सारी चीज़ें हैं, जी ठीक है। तो इसके अलावा इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी है। रिव्यू वीडियो में क्या होगा, जो हम चीज़ें भेजेंगे उन्हें, यस सर। चीज़ें भेजते हुए हमारी सारी वीडियो आप यूट्यूब पर चढ़ाओ, सारी इंस्टा पे भी है, जी ठीक है ना। उनके ये 5 मेरे ख्याल से 4-5 वीडियो अब तक हो चुकी है, 5-6 वीडियो। यस सर। तो उन सबको अपने उसमें रखो, एक अदर्स
एक ग्रुप में डाल दो सारे जी। को, उठा के भेज दी। यस सर ये रिव्यू है, ये कस्टमर है हमारे, रिव्यू से बेस्ट कुछ भी ट्रस्ट का इशू सोल्व नहीं कर सकता। जी। ठीक है। यस सर। अच्छा उसके बाद में फिर क्या आ गया, ट्रस्ट के बाद में दूरी का सर कोई इशू नहीं है, आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुक करने के लिए उसमें वहाँ भी ट्रस्ट का इशू होगा, वो भी कोई कैश ऑन डिलीवरी वाली चीज़ें आती कैश ऑन हैं। डिलीवरी उसमें आओगी। उन सब का वही है एक हल, जो हमारे कस्टमर है उनसे जो रिव्यू है। सर ये रिव्यू देख लीजिए, हम इन पे काम कर चुके हैं, इनके यहाँ पे काम हो चुके हैं। कोई महाराष्ट्र से है, हमारे रायपुर में, गुजरात में, हमारे यहाँ हमारे गेट लगे हुए हैं। जी। आप जी इससे क्या होगा, इससे होगा ट्रस्ट बिल्ड होगा। इन दोनों में एक ही तो इशू है, प्राइस का है, ट्रस्ट का है। दूरी का भी ट्रस्ट ही है, इसे दूर से कैसे आए हम। यस सर। कॉस्ट जो आ रही है क्या है, हाँ COD, ये भी ट्रस्ट है और ये रिव्यूज हो जाएगा। जी। ठीक है ना। यस सर। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे, आपको उसकी रिक्वायरमेंट और ऑब्जेक्शन हैंडल होगे। यस सर। अब इसके बाद में आता है फॉलो अप, फाइनल फॉलो अप। फाइनल फॉलो अप में आप क्या बोलेंगे, अब वो बोल रहे हैं चलिए देखते हैं। अब आपसे बोल सकते हैं सर देखिए आप देखते हैं, या आप बताएंगे, ये बहुत बाद का, मतलब मेरा काम है 24 घंटे सेल का, जी। हम यही सेल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ दो चीज़ें हैं, या तो आपको हमारा प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी नहीं लगी। जी। अगर आपको अच्छी ना लगी हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। और दूसरी बात इसमें यह है कि अगर आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा ना लगता तो आप हमें इतना समय नहीं दोगे। सब कहेंगे नहीं प्रोडक्ट आपका अच्छा है। जी। मैक्सिमम केस में ये होगा 98%। सर। दूसरी चीज़ आ गई प्राइस इशू। अगर प्राइस का इशू हो, हर सभी कस्टमर को दूसरा इशू ही आता है कि प्राइस ज़्यादा या कम लग रहे हैं, तो इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं ये क्यों है कैसे हैं, फिर हम उसी पे जाएंगे घूम के। जी। ठीक है। तीसरा कोई इशू होता नहीं। यस सर। तो इन दो में ये बातें करते ही तो अब हम क्लोज में पहुंचेंगे। यस सर। फिर भी अगर डील हमारी क्लोज नहीं हो रही, फिर हम इसे फॉलोअप में डालेंगे। इसको फॉलोअप लेते हैं। फॉलोअप लेने का टाइम क्या है, फर्स्ट डे, थर्ड डे, 7 डे, 15 डे, 14 डे, 21 डे, इस रेशो में। तो इससे क्या होगा, हमारी लीडे, यानी अब हमसे नर्चर करेंगे, नर्चर बोलते हैं इसको, फिर हमारी लीडे ज़्यादा कन्वर्सन बढ़ना शुरू होगा इन्हीं सिस्टम में से जिसमें हम लगे हुए हैं, जिसको हम कर नहीं पा रहे। समझ रहे हैं आप। जी। तो उसके लिए आप जो नई लीड आ रही है, अब आप इन्हें बताओ, अपने पास उठा के उन्हें तो एकदम फॉलो ही करें ऑनलाइन लीड को। हाँ जी। क्योंकि उनमें से